मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उसके बाद नित्य लीला प्रविष्ट परिव्रजकाचार्य ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आज नया साल आया है। नव वर्ष की शुभकामनाएं सब श्रोताओं को, भक्तों को। इस नए साल पे लोग बहुत जश्न मनाते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग ये भूल जाते हैं कि समय निकल रहा है। कहते हैं एक प्रकार के लोग होते हैं जो अंधकार में अपना कार्य करते हैं, जिसको कहते हैं तमोगुण। तमोगुण का मतलब होता है अंधकार। हमारे भगवत गीता के हिसाब से हम ऐसे भक्तों को
4 प्रकार में बांट देते हैं। क्या है? एक प्रकार के लोग जो तमोगुण अंधकार में काम करते हैं, उसमें वो ये नहीं जानते कि समय की चाल या गति क्या है। हमारे भगवत गीता में कहा है, आयुर्हरति वै पुंसम उद्यन अस्तन च यन असौ तस्यते यत क्षणोनिता उत्तम श्लोक वर्तया। क्या कहा है? उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज आयुर्हरति, आयु को हर रहा है, वै पुंसम, उस पुरुष की, उद्यन अस्तन, उगता हुआ सूरज ये बात कहने आता है कि मैं तुम्हारे जिंदगी के 24 घंटे, महत्वपूर्ण घंटे मैं खींचने आया हूं, और डूबता हुआ सूरज ये कह के जाता है कि मैंने उस 24 घंटे को आपका ले लिया। तो हर उगता हुआ सूरज ये 24 घंटे का पैगाम लेके आता है, ना चाहने पे भी हमें ये 24 घंटे गरीब कर जाता है। आयुर्हरति वै पुंसम, उस पुरुष की, किस पुरुष की? जो इस संसार के अंधकार मोह माया में खोया हुआ है। उद्यन अस्तन चयन असौ, असौ मतलब सूरज, तस्यते यत क्षणो निता उत्तम श्लोक वर्तया। उत्तम श्लोक का यहां मतलब कहा गया है भगवान, वो त्रिलोकीनाथ उत्तम श्लोक। लेकिन जिसने हर क्षण भगवान के स्मरण में और भगवान के ही लिए इस्तेमाल किया, उसके लिए ये सूरज कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सूरज की गति कौन नाप रहा है? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं, यत चक्षुरिचा सविता सकल ग्रहानाम राजा समस्त सुरा मूर्तिर आशेष तेजा यस्य आज्ञा भ्रमति संभृता काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, यत चक्षुरिषा, जिसकी एक आंख के रूप में वो सूरज, या चक्षुरिषा सविता सकल ग्रहानाम, वो सूरज जिसकी एक आंख बनता है और पूरे ग्रहों को, पूरे प्लैनेटरी सिस्टम को वो क्या करता है? उजाला देता है। राजा समस्त सुरा, राजा, एक राजा की तरह, समस्त सुरा मूर्तिर आशेष तेजा, आशेष मतलब कभी ना खत्म होने वाली रोशनी देता है, वो कभी फ्यूज नहीं होता है, कभी ब्लैकआउट नहीं होता है। तो कहता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो सूरज जिसकी आंख एक रूप में चल रही है, उसकी, जिसकी आज्ञा से ये सूरज चल रहा है और जिसकी आज्ञा से ये सारे ग्रहों को रोशनी दे रहा है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, मैं उसी गोविंद का भजन करता हूं, जो जिसकी आज्ञा से ये सूरज चलता है, उसका नाम गोविंद है। तो कहते हैं आयुर्हरति वै पुंसम, जिसकी आज्ञा से ये सूरज चल रहा है, अगर हम उसी का भजन करने लग जाएंगे तो क्या सूरज हमारे ये उम्र कम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहां पे आज नया साल आया है, सूरज की गति सबके जीवन में बढ़ रही है। नया साल आके हमें यह पैगाम देता है कि एक साल और चला गया। तो हमारे इस छोटे से जीवन में हमने क्या करना है? देखिए, नए साल मनाने के लिए कई प्रकार के लोग हैं। जो हम समझते हैं भगवत गीता के हिसाब से ये 4 प्रकार के लोग आज जश्न मनाते हैं। कुछ प्रकार के लोग जो क्या करते हैं, तमोगुण में, अंधकार में ये समय की गति को भूल जाते हैं। समय की गति बहुत तेज चल रही है, जो हमारी उम्र को भी खत्म कर रही है। तो कहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ बड़े बड़े होटलों में वो कुछ भी शराब की बोतल खोलते हैं या इस तरह के तमोगुणी के व्यवहार वो करते हैं। समय की गति उनको नहीं पता है। तमो मतलब अंधकार, उनको किसी चीज का भी पता नहीं, ज्ञान नहीं है। और तमो का मतलब होता है अज्ञानता में करे हुए कार्य। वो भूल जाते हैं कि समय की गति क्या है। ये तो हो गए तमोगुणी लोग। फिर कहते हैं रजोगुणी लोग। रजोगुण मतलब मोड ऑफ पैशन, तमोगुण हो गया मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये तमोगुणी लोग कौन हो गए? उसके बाद आते हैं रजोगुणी मोड ऑफ पैशन, जो करते हैं मैं और मेरा परिवार,
वो क्या करते हैं, अपने परिवारों को लेके, जिनके पास बहुत धन है वो बड़े बड़े श्रीनगर से लेकर स्विट्जरलैंड तक अपने परिवारों को घुमाते हैं और बड़ी बड़ी बर्फ की पर्वतों को देख के बड़े खुश हो जाते हैं और इस तरह से अपना नया साल को वो गुजार देते हैं। वो ये भूल जाते हैं वो भी मैं और मेरा करते हुए। इसको कहते हैं रजोगुण। मैं, मेरा, मेरा परिवार, मेरा धन, वो यही सोचते हैं इस तरह से नया साल को हम बिताएंगे। तीसरे प्रकार के लोग कौन से होते हैं? जो सत्वगुण में होते हैं। जैसे परिवार के कुछ लोग जाके किसी गरीब बस्ती में कुछ दान दे देते हैं इस नए साल के शुरुआत में। वो ये सोचते हैं कि गरीबों को दान दे दें, अस्पताल में कुछ दान दे दें। इस प्रकार के लोगों को हमारे भगवत गीता में सत्वगुण के कार्य कहा गया है और सत्वगुण के लोग ऐसे कार्य करते हैं। तो यहां पे हमने 3 प्रकार के लोगों को देखा। एक, जो अज्ञानता में रहते हैं, जिनको समय की कोई गति का पता नहीं। दूसरे प्रकार के लोग मैं और मेरा करते हुए परिवारों के साथ घूमते हैं और भूल जाते हैं ये भी लोग कि क्या करना है, जीवन का उद्देश्य, और आते हुए जाते हुए ये नए साल पुराने हो जाएंगे। तीसरे प्रकार के लोग, जिनको हमने सत्वगुण में कहा गया, वो ऐसे कार्य करते हैं, समाज के लिए अच्छा कर देते हैं, कुएं खुदवाएंगे और गरीब बस्ती में जाके कुछ दान दे देंगे। तो ये 3 प्रकार के लोग हो गए। कहते हैं भाई, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्त, मध्य तिष्ठन्ति राजस, जघन्य गुणावृत्ति स अधो गच्छन्ति सामस। अधो गच्छन्ति, जो तामस वृत्ति के लोग होते हैं, अर्थात इग्नोरेंस में, अंधकार में कार्य करते हैं, अधो, अधो मतलब नीचे के लोकों में चले जाएंगे। मध्य तिष्ठन्ति राजस, और मध्य लोक मतलब पृथ्वी लोक, भूर लोक, भुवार लोक, इसमें ही रहेंगे जो रजोगुण में कार्य करते हैं, मैं और मेरा करते रहते हैं, परिवारों का सुखी देखते रहते हैं, किस तरह हम अपने शरीर को सुखी करें, अपने परिवार के लोगों के सुख को देखें। तीसरे प्रकार के लोग जो होते हैं वो परिवार से उठ के समाज की भलाई करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्त। तो जो ऐसे प्रकार के लोग होते हैं जो समाज की सेवक बन जाते हैं या दूसरों की भलाई करते हैं, गरीबों को दान दे देते हैं, आज के दिन तो क्या हो गया, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, उनकी गति कहां है, ऊर्ध्वम, ऊपर के लोकों में जाते हैं, अर्थात वो अगले जन्म में स्वर्ग लोकों को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की गतियां बताई गई 3 प्रकार के लोगों के लिए। क्या मतलब क्या हुआ इसका, कि जैसा हम कार्य कर रहे हैं वैसे प्रकार के कर्म फल हमें लग जाते हैं। अच्छे कर्म करने से हम स्वर्ग लोकों में चले जाएंगे, रजोगुनी पैशन के कार्य करने से, मैं और मेरा करने से, हम वापस इन्हीं लोकों में, ऐसे परिवारों में दोबारा आ जाएंगे। और तीसरे प्रकार के लोग कहां गए, वो अधोगच्छन्ति, वो नीचे के लोकों में चले जाएंगे और 84 लाख योनियों में घूमने लग जाएंगे। एक आत्मा को 84 लाख घूमते घूमते ये मनुष्य जीवन मिला है। तो कहते हैं ऊपर के लोकों में भोग विलास बहुत है, वहां पे जीवन की जो लंबाई है वो हो सकता है लाखों साल हो जाए, वहां पे भोग विलास भी बहुत है। तो सत्वगुण के जो लोग हैं वो ऊपर के लोकों में चले जाएंगे, रजोगुण के लोग इसी संसार में रहेंगे और तमोगुण के लोग फिर वही इस तरह से नीचे के लोकों में चले जाते हैं। तो यहां पे कर्मों की गति है। हमारा हर कार्य एक फल उपजाता है। फल मतलब उसकी वजह से हमें अगला जन्म में उसको भोगना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें ऊंचे अच्छे घर में जन्म लेंगे। अगर हम रजोगुण के कार्य, पैशन के, मैं और मेरा करते हैं, हम भूल जाते हैं अपने आप को भी, परिवारों के लिए सब कुछ, और भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इन सब को भूल के शारीरिक स्तर पे जो कार्य करते रहते हैं वो वापस इन्हीं लोकों में आते हैं। और जो तमोगुण के कार्य हैं वो हमें जानवर योनि या किसी योनि में भी ले जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कार्य जो करना है, हमने जैसे भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं
जिनका वर्णन हमारे भगवत गीता में किया गया है। तो हमने सब प्रकार के लोगों को 3 कैटेगरी में बांट दिया, 3 विभाजन कर दिए। ये चौथे प्रकार के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, शुद्ध सत्व का काम करते हैं, सत्व गुण से भी ऊपर का कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं, आत्मा के स्तर पे कार्य करते हैं। तो ये तीनों कार्य जो करे गए थे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के जो कार्य करे गए थे, ये शारीरिक स्तर पे थे। ये आत्मा के स्तर का कार्य क्या होता है, वो होता है, वो क्या करते हैं, भजन में ही अपना कार्य समय व्यतीत करते हैं, अपने परिवारों को भी उस भजन में लगाते हैं, सत्संग करवा लेते हैं, संतों के संग में चले जाते हैं। ऐसे समय में क्या मतलब हुआ इसका, ये भी एक कार्य है, पर इस कार्य का कोई भी फल नहीं होगा आपका, अर्थात कोई बुरा फल या अच्छा फल। भाई अच्छा फल लेने से स्वर्ग लोक में भी भगवान ने क्या बोला भगवत गीता में, अब ब्रह्मा भुवना लोका पुनर्अवर्तिनो अर्जुना माम उपेत्या तु कुंत्या पुनर्जन्म न विद्यते। ओ भगवत गीता, ब्रह्मलोक से भी लेकर पाताल लोक तक, ओ अर्जुन, ये आवागमन का चक्कर पड़ा हुआ है भाई। ब्रह्मा के भी वहां पे मृत्यु होती है और पाताल लोक में तो हो ही रही है। तो भाई ये जन्म मृत्यु का बंधन ऊपर से लेकर नीचे के लोकों में आया है। माम उपेत्या तु कुंत्या, ओ कुंती पुत्र, अगर तू मेरे धाम में आ जाता है, तू अगर मेरे घर में आ जाता है, पुनर्जन्म ना विद्यते, ये तुम्हारा आना जाने का चक्कर तेरा खत्म हो जाएगा भाई। ये आने जाने का चक्कर का मतलब क्या है, फिर वही जन्म, फिर वही बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये संसार चलता ही रहेगा। बड़ा दुखदाई है। इसीलिए इस संसार को बोला गया है कुंठा जगत। क्या बोला गया है, कुंठा जगत। और भगवान की जगह को क्या बोला गया है, वैकुंठ। वै मतलब बिना, कुंठ मतलब प्रॉब्लम, विपत्ति। तो उस जगत को बोला गया है वैकुंठ, इस जगत को बोला गया है कुंठ जगत। यहां पे सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। हम ये आपसे प्रश्न पूछते हैं, पिछले 25 साल में आप कहते हैं समाज ने बहुत तरक्की कर ली, मनुष्य ने बहुत तरक्की कर ली। ओ, हमारे शहर में कितने अस्पताल नए नए खुल गए और इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि क्या व्यक्ति बूढ़ा होना या मरना बंद हो गया है, या नई बीमारियां आनी कम हो गई हैं? ओ प्रभु, हमारे शहर में इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं कि डॉक्टर ऊपर हेलीकॉप्टर से आता है, हेलीपैड बना हुआ है, नीचे ऑपरेशन करके वापस चले जाता है अपने शहर में। हम तो यही पूछते हैं कि क्या अस्पताल बनने कम हो गए हैं, या कोई अस्पताल आपको खाली नजर आता है? तो ये है जगत, कुंठा जगत। इस जगत को कुंठा जगत बोला गया है। ये जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी से भरा हुआ ये जगत है। तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं भाई, हमारा हर कर्म उसका फल होगा। हम कैसा कर्म करें? तो हम ऐसा कर्म करें जिसका कोई रिएक्शन, उसका फल ना मिले, क्योंकि फल प्राप्त हो गया तो फिर से इस संसार में आना पड़ेगा, फिर से शरीर धारण करके उसका फल भोग करना पड़ेगा। इसको कहते हैं कर्म बंधन। कर्म करो फिर बंधन में फंसो, फिर कर्म करो फिर बंधन में फंसो। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला, क्या कर रहा है तू? स जम कर्म कुंत्या स दोषम अपि न त्याज्यत। ओ अर्जुन, स जम, साथ में ही जन्म लेता है। अगर तू कर्म करता है तो साथ में ही क्या जन्म लेना है? स दोषम अपि न त्याज्यत। कर्म के साथ उसका दोष लगा हुआ है भाई, कर्म का फल लगा हुआ है। कर्म के फल को भोगने के लिए वापस इसी संसार में आना पड़ेगा, वही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। इसीलिए कृष्ण ने ऐसे कर्मों के बारे में कहा। तो इसका यह मतलब नहीं है कि कर्म करना बंद कर दो, इसका बड़ा ध्यान रखेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कर्म करना बंद कर दें, क्योंकि कर्म योग के बारे में कृष्ण ने अर्जुन को 3रे अध्याय में इसकी शिक्षा दी है। लेकिन साथ में यह क्या बोला कि कर्म, जो भी तू कर्म कर रहा है उसके साथ दोष जुड़ा हुआ है। स दोषम अपि न त्याज्यत सर्व रंभ हे नी धूमेना धूमेन अग्निर इवातः। साथ में उदाहरण भी दिया। जब अर्जुन को यह बोला कि
कोई भी कर्म करेगा उसका फल भोगना पड़ेगा, और उसके साथ उसका दोष यही है कि फल भोगने के लिए तेरे को इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। चाहे अच्छे घर में अमीर में पैदा हो जाए, चाहे गरीब में, जन्म मृत्यु तो लगा हुआ है। तब कृष्ण ने अर्जुन को दोबारा एक उदाहरण इसी श्लोक में दिया, सर्वरंभ हेनी धूमेना। क्या बोला? कहते भाई इस संसार में सबसे पवित्र वस्तु क्या है? वो है अग्नि। अग्नि से तू यज्ञ भी करता है, अग्नि में कोई भी दोष नहीं, लेकिन अर्जुन इसमें इस संसार की सब चीजों में दोष भरा हुआ है। जैसे अग्निर धूमेन अग्निर इवर्तः, कहते अग्नि जैसी वस्तु भी धुएं से आवृत हुई है, कवर्ड है, अग्नि के साथ धुआं लगा हुआ है ना। तो कहते हैं कि इस संसार में तू अच्छा भी कर्म करेगा, उसमें भी फल प्राप्त करेगा, फल से चाहे अच्छा फल हो चाहे बुरा फल हो, वापिस इसी संसार में आना पड़ेगा। तो तू क्या कर? तो तू मेरे लिए कर्म कर। इसलिए भगवान ने 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवत गीता में क्या बोला? अंतकाले च मामिवा स्मरण मुक्तवा कालवरम य प्रयति स मदभावन इति नास्ति अत्र संशय। अत्र संशय, जरा भी शक मत कर, जरा भी डाउट में मत रह। क्या? अगर तू अंत काल में मेरे को स्मरण करेगा तो तू मेरे पास आ जाएगा। अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे होता है? अंतकाल में स्मरण नहीं हो सकता अगर जीवन काल में हमने स्मरण नहीं किया। इसलिए आज से ही हमें स्मरण कर देना चाहिए अपना। हर बार स्मरण अगर मन से हो तो कृष्ण का ही हो। इसलिए हमने आज इस नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपने भक्तों को ये समझाया कि कैसे प्रकार के कर्म करने चाहिए। तो तमोगुनी कर्म तो हमें बिल्कुल नरक में ले जाएंगे, रजोगुनी कर्म फिर वापिस इसी संसार के वही जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर में बांध देंगे। सत्गुण के कार्य हमें ऊंचे लोकों में, स्वर्ग लोकों तक पहुंचा देंगे। लेकिन स्वर्ग में भी ये जो 4 कुंठ पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से हम नहीं छूट पाएंगे। तो कहते हैं कि भाई तो फिर क्या करना चाहिए? कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए, दंडया जेन राजा जेन नदी ते चुबाए। हमारे चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज महाराज क्या कहते हैं? कबू स्वर्ग उठाए। हमारे कर्म बंधन क्या करते हैं? कभी स्वर्ग में उठा लेते हैं हमें, कबू नरक डुबाए, कभी वो हमें नरक की तरफ ले जाते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं स्वर्ग में चले जाते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो नरक में आ जाते हैं। दंडया जेन राजा जेन नदी ते चुबाए। कहते जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, कोई नगर का जो चोर है, राजा क्या करता था? राजा उसको अपने सेना को बोलता था इस चोर को ले जाओ नदी के अंदर। तो उसको नदी में ले जाया जाता था किश्ती के अंदर, और उसके साथ एक डंडा बांध दिया जाता था और उस कैदी के साथ, और उस डंडे के साथ उसको नदी में डुबा दिया जाता था। और जब वो मरने लगता था उसको मरने नहीं देते थे, डंडा फिर ऊपर कर देते थे। तो वो थोड़ी देर सांस ले लेता था, और जब वो सांस पूरा ले लेता था फिर होश आ जाता था, उसको फिर नदी में डाल देते थे। वो फिर बेहोश होने लगता था, तड़पने लगता था, फिर उसको ऊपर कर देते थे। तो कहते हैं भाई हमारे कर्म बंधन क्या करते हैं? कभी हमें संसार में बहुत ही नीचे रोनी में ले जाते हैं, हम तड़पते हैं, और फिर हमारे अच्छे कर्म फिर वापस हमें इस संसार में ले आते हैं, ऊंचे लोकों में ले जाते हैं। लेकिन ये कभी ऊपर जाना कभी नीचे जाना, जैसे राजा का डंडा कभी हमें नीचे ले जाता है, तड़पाता है, कभी ऊपर आके 2 सांसें ले लेते हैं, फिर हम इस संसार में डूब जाते हैं। तो कहते हैं भाई ये संसार का आवागमन का जो चक्कर है यही सबसे बुरा है। लेकिन भगवान का धाम जो है वो नित्य है। भगवान का धाम में ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हम उस धाम में चलें। आत्मा का कोई जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं है, वो हमेशा नित्य नूतन है और हमेशा इस सबसे ऊपर है। इसलिए तो भगवान ने कहा नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नहीं उसको किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं काट सकते। नैनम दहित पवकः, उसको किसी भी आग से नहीं जलाया जा सकता, वो किसी भी समय के अंदर नहीं आती, उसको पानी से नहीं सुखाया जा सकता। तो ये आत्मा के गुण हैं। अगर आज हम इस संदेश को नए साल में आपको दे रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी आत्मा के स्तर पे आप कार्य करेंगे। आप समझ गए, सारे हिंदू समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि सुबह से लेकर
सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक आपने आत्मा के स्तर पे क्या कार्य किया? आत्मा के स्तर पे कार्य हमने कुछ नहीं किया। हाँ प्रभु जी, हम ये जानते हैं, ये आपका ज्ञान हो सकता है, लेकिन आपने सच में एहसास नहीं किया। आत्मा को अगर आपने जगाना है तो आपने क्या करना है? कलयुग में बड़ा ही आसान सा तरीका है जो मैं हर बार बोलते आया हूं। काली कलेर नाम रूपा कृष्ण अवतार, खासकर इस कलयुग में भगवान ने अपने नाम रूप अवतार ले लिया है। भगवान ने कैसा अवतार लिया है? आपके नाम के रूप में ही अवतार ले लिया है। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हमारे नाम और हमारे में अंतर है। जैसे अगर मैं यहां पे बैठा हूं और मेरे गुरुदेव मेरे मठ में हैं, अगर वो मुझे पुकारेंगे तो मुझे समझ आएगी, मुझे पता चलेगा? या हमारे घर वाले हमें पुकारेंगे तो क्या हमें सुनाई देगा? हमारे कान नहीं सुन सकते, लेकिन भगवान के कान कहीं भी है, भगवान सुन सकते हैं। और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण इस जीवा से लेना शुरू करेंगे। अगर हम भगवान के नाम का उच्चारण इस जीवा से लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा? वही आत्मा जाग जाएगी और हम अपने आप को समझेंगे हम कौन है, क्योंकि ये नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो नाम से क्या होगा? रूप, हमें भगवान का एहसास होगा कि भगवान कैसे लगते हैं। नाम से रूप, रूप से गुण आएगा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं। इस तरह से नाम हमें क्या करेगा? वो नाम प्रभु हमें कृपा करके ऐसे संतों के पास ले जाएंगे जहां पे हमें उस नाम की महिमा पता चलेगी। और नाम क्या करेगा? वो गुण रूप लीला, भगवान की लीलाओं तक पहुंचाएंगे वो संत लोग। तो ये नाम कृपा करेंगे। तो कहते हैं ब्रह्मांड ब्रह्मेति कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। प्रसाद मतलब कृपा। तो कहते हैं कि कौन सा ऐसा जीव है जो ऊपर से नीचे घूम रहा है ब्रह्मांड में जन्म मृत्यु के बंधन में। कब ऐसा हुआ कि उसको मनुष्य जीवन मिला और उसको संतों का संग मिलके गुरु कृष्ण प्रसाद, यहां पे गुरु मतलब संत, और गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा मिल जाएगी, प्रसाद मिलेगा। अर्थात उसके इस मनुष्य जीवन में भगवान का अवतरण होगा, अर्थात वो भगवान का नाम लेगा और अपने आप को आनंदित करेगा। आप मेरे साथ सब एक बारी दोहराइए और दोहराते ही रहिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सोते उठते बैठते जागते आप इस मंत्र को करते रहिए और आपका आत्मा जरूर ही जागेगी और आप आनंदित होंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद मा